यह जाति व्यवस्था पर चलने वाला देश नहीं है क्या? क्या वर्ण व्यवस्था पर चलने वाला देश नहीं क्या? जब तक यह जाति के ऊपर चलेगा देश का सत्यानाश होता रहेगा। और सरकार पता नहीं कौन सी नींद सो रही है। सरकार को कभी भी इस देश के अंदर बेरोजगारी नजर नहीं आती, कभी भी प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात नहीं करते हैं। और देश के अंदर जो दादागिरी चल रही है उस दादागिरी को खत्म करने के लिए, और जो बहुसंख्यकों की हकमारी हो रही है, और जैसे कि जो ठेकेदारी के अंदर जो है बहुसंख्यकों को कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 23 और 24 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ओबीसी, एससी, एसटी किसान जातियों की बड़ी बैठक हो रही है, जिसको नाम दिया गया है बहुजन महाकुंभ। आयोजन करता है बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया। सोचिए, बहिष्कृत भारत के नाम से बाबा साहब ने अखबार शुरू किया था। अब उनके जो अनुयायी हैं, उनको जो मानने वाले हैं, बहुजन समाज है, वो लगातार आंदोलनरत है। 23 और 24 जुलाई को जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, उसमें पार्लियामेंट का सेशन भी चलता रहेगा। उनकी डिमांड क्या है, समझेंगे आयोजकों से। मेरे साथ खास मेहमान हैं। सर, क्या है आयोजन का इंजीनियर खेमचंद साहब मेन डिमांड? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस बहुजन मुद्दों के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। असल में क्या है, ये देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो दिखती नहीं हैं। आज बहुजन के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुजन का शोषण हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है, और कोई भी मीडिया दिखाता नहीं है। हम आपका इसीलिए धन्यवाद करते हैं, और जितने हमारे बहुजन समाज के चैनल है उन सबका धन्यवाद करते हैं। कम से कम वो सच्चाई को दिखाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं बहुत ऊंचाई से बोलते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज देश में जितनी बेरोजगारी है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। उनको जीएसटी बढ़ के मिलता है तो गवर्नमेंट की तो कमाई है, लेकिन आम जनता के बारे में कोई पूछता है? आम सड़क पे चलने वाले 10 लोगों को रोक करके आप पूछ लीजिए कैसे उसका घर का रोटी चलता है, आंसू आ जाएंगे। तो ये सच्चाई कौन से मीडिया दिखाएगा? ये सच्चाई जो हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, और जो हम जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो दबे कुचले लोगों से जुड़े हैं, और हम सब उसी जमात से आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हम समाज सेवी हैं, तो हम जो सच्चाई को दिखाने के लिए और सरकार को जो जगाने के लिए, सरकार पता नहीं कौन सी नींद सो रही है। सरकार को कभी भी इस देश के अंदर बेरोजगारी नज़र नहीं आती, कभी भी प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात नहीं करते हैं, और देश के अंदर जो दादागिरी चल रही है उस दादागिरी को ख़त्म करने के लिए, और जो बहुसंख्यकों की हकमारी हो रही है, और जैसे कि जो ठेकेदारी के अंदर जो है बहुसंख्यकों को कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आज आप देखें, सारे जहां पर आरक्षण का प्रावधान माननीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था, जो कि हमारे मसीहा हैं, उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, और कुछ आपने देखा, कुछ धूर्त लोगों ने संविधान को जलाया, संविधान को फाड़ा, उनको अपनी औकात याद दिलाने के लिए कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है उन सोते हुए शेरों को जगाने के लिए जिनके हकमारी हो रही है। एक बार अगर बहुसंख्यक ये बहुजन जाग गया तो वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए? अब तो ओबीसी का 27 मंत्री है, ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है जी, ऐसे तो देश के अंदर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज जितने भी आप जो सांसद के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का, चाहे वो राज्यसभा का सांसद है, कोई भी जो है सच्चाई को बोलने के लिए तैयार नहीं। किसके हाथ में है बागडोर? सारी जो है भाजपा के हाथ में, माननीय मोदी जी के और अमित शाह के, इन सब के हाथ में। भाजपा तो पिछड़ों की पार्टी है ना, किसने बोला? ना, जमीनी सच्चाई कुछ और है। देखिए, जहां मोदी जी जाते हैं वहां मोदी 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 होता है, लेकिन उसके जो सारे जो जनता बुलाई जाती है वो सब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, एक गांव भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अरे तो आप लोग किसान आदमी है, सब्जी बेचिए, भैंस दुहिए, गाड़ी चलाइए, ड्राइवर। आप लोग कलेक्टर एसपी बनेंगे, सीएम पीएम बनेंगे, जज बनना है? क्यों नहीं भाई साहब? मजदूरी कौन करेगा? क्यों मजदूर? ऐसा है, मजदूरी भी करेंगे। पढ़े लिखे लोग क्या मजदूरी नहीं करते? एक बात बताइए, आज जो हम को कलयुग ला दीजिएगा आप लोग, कलयुग। अरे वर्ण व्यवस्था मानिए, शूद्रों अछूतों का काम है सेवा करना। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अभी बाबा साहब ने ये जो टैग है हमेशा के लिए धो दिया। आज जो बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सम्मान मिलता है, भले ही देश के अंदर बाबा साहब को और भगवान गौतम बुद्ध को वो सम्मान नहीं मिलता हो, लेकिन अभी भी उनके चाहने वाले करोड़ों में ये जो 90% है, इसके आवाज को ऊपर तक कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, देखिए पत्थर टूटता तो अंतिम चोट से है, लेकिन जो पहले की चोटें हैं वो बेकार नहीं जाती हैं। ये जो कार्यक्रम जो अभी जो कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े डिमांड है, जाति जनगणना करवाना
कह रहे हैं आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जाति जनगणना से देश टूट जाएगा, हिंदू समाज टूट जाएगा। एक बात बताइए भाई साहब, ये जाति व्यवस्था पर चलने वाला देश नहीं है क्या? क्या वर्ण व्यवस्था पर चलने वाला देश नहीं क्या? जब तक ये जाति के ऊपर चलेगा देश का सत्यानाश होता रहेगा। और लेकिन अगर जाति पे चलाना है तो 100% आरक्षण दीजिए। क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों के लिए स्कूल चाहिए आपको, अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए? हमें ईमानदारी से हमारा हक चाहिए। एक बात बताइए, अगर अगर जो अपर कास्ट अपने आप को कहती है, अगर वो 3.5% है तो उसको 3.5% का आरक्षण दिया जाए। अगर जो पिछड़े पिछड़े जो 56-57% है उनको 56-57% का दिया जाए। और आज जो अनुसूचित जाति 15% का अपना आरक्षण का ये अधिकार लेके बैठे, उनकी संख्या 21% है देश में। और जो एसटी को 7.5% दिया जा रहा है वो 9% है। तो अगर जो सच्चाई से, ईमानदारी से, अगर यही दिक्कत है, आप लोग पढ़ लिख गए हैं ना तो बहुत अधिकार ढूंढ रहे हैं। देखिए जी, बाबा साहब ने खुद शिक्षा के ऊपर जोर दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। और आगे का जो चौथा जो मंत्र है वो है तभी कामयाबी मिलेगी। हम शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित तो शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज हमें बोलना लिखना पढ़ना आया है, बाबा साहब की वजह से आया है। अरे आप लोग क्या चाहते हैं, आराम से खेती कीजिए, दूध बेचिए, अब तो इतनी आज़ादी मिल गई। सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो निरंतर हमारे बहुसंख्य समाज के हक अधिकार की और देश के विकास की बात उठाता है। देखिए, जो 23 और 24 जुलाई को जो बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम देश भर के बहुसंख्य समाज को एक मंच पर लाकर जो नया अधिकार महासम्मेलन किया जा रहा है, उसका हमारा प्रमुख मुद्दा है कि देश में जो हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना में अब की बार SC ST के साथ साथ पेड़ पक्षियों के साथ साथ देश में जो 72 करोड़ OBC है, हर दूसरा व्यक्ति OBC है, जो देश 72 करोड़ OBC 72 करोड़ OBC है देश के अंदर, हर दूसरा व्यक्ति OBC है इस देश के अंदर। लेकिन OBC चाहता क्या है? OBC ये चाहता है कि जो निरंतर 75 वर्ष से हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या राजनीति के अंदर, उसमें हमारी जाति जनगणना कराकर और जितनी संख्या हमारी है वो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, जज बनना। हाँ, जज भी बनना हम लोगों को, क्योंकि जब तक OBC का SC ST का जज नहीं बनेगा इस देश के अंदर न्याय नहीं मिल पाएगा। जो आज 75 वर्ष से हम देख रहे हैं, आज देश के अंदर क्या हो रहा है कि 75 वर्ष से वही 350 परिवार, वही सामंतवादी लोग, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के बच्चे उच्चे वही बैठे हुए हैं। क्यों आज तक 75 वर्ष में OBC का वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज नहीं बन पाया? क्यों हाई कोर्ट का नहीं बन पाया? क्यों लोअर कोर्ट? क्योंकि नेता तो है, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री है पिछड़ा। देखिए, ऐसा है, नेता हमारे जो है आज ऐसे हिटलर शाही के पास फंसे हुए हैं कि वो आवाज वही उठाएंगे जो ऊपर से आदेश होगा। हम लोगों को तो वो नेता चाहिए OBC का जो OBC के हक दिलाए। आज 27% आरक्षण कहाँ मिला हम लोगों का? एक भी पूरे देश में प्रोफेसर हमारा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक भी जज हमारा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है। अब OBC जाग रहा है पूरे देश के अंदर। आज OBC जो है रोड पर उतरकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और उसकी ये मांग है कि अब इस संसद के सत्र के अंदर हमारी OBC जातिवार जनगणना भी कराई जाए। जी ने आप लोग को बिगाड़ दिया है। ऐसा लालू जी ने नहीं बिगाड़ दिया, लालू जी ने तो आवाज दी। अगर लालू जी नहीं होते तो आज चारपाई पे बैठने का हक नहीं था, वोट डालने का हक नहीं था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, वोट हमारी पहले ही डाल दी जाती थी। कहीं ना कहीं लालू जी ने तो 90 के दशक में वो काम किया जो आज तक कोई कर नहीं पाया। लालू जी का तो धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को, जो आज हम बोल रहे हैं आपके मीडिया के सामने। टीवी अखबार तो कहता है वो करप्ट आदमी है। देखिए, ऐसा है, टीवी अधिकार किसका है? गोदी मीडिया का। वो पैकेज से डरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो शोषित और वंचित आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक, उसको आवाज देने वाला, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला, उसको जो लड़ाई लड़ेगा, ये देश में जो हिटलर शाही सरकार बैठी है उसी के ED CBI की बात। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी ये चाहते बार बार रामलीला मैदान में रैली करने लगते हैं। वो तो करते हैं और करते रहेंगे। पैसा कहाँ से सबसे आता है? पहले पैसा हम लोग सभी इकट्ठा करते हैं और जो ये हमारे OBC वाले हैं, सत्संग वाले हैं, सभी इकट्ठा करके हम ये जो प्रोग्राम करते हैं इकट्ठे होकर। विदेशी फंडिंग तो नहीं है? विदेशी फंडिंग कोई नहीं है। विदेशी फंडिंग तो नहीं है? अरे सर जी, गरीबों को अगर फंडिंग मिली होती तो गरीबों का इस देश के अंदर ये हाल ना होता। ये देखिए, अगर जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे जो है अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, हालांकि कानून
और संविधान के निगाह में सभी बराबर है। लेकिन क्या वजह है कि जो बहुसंख्यकों को जो ठेकेदारी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, बहुसंख्यक बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ा तरस रहा है। आज ग्रेजुएट को, स्नातक जो है बेचारा, वो 12-15 हज़ार की नौकरी करता है। तो इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी का कब ध्यान जाएगा? 12-15 हज़ार में वो किस सरकारी नौकरी भी चाहते हैं आप लोग? क्यों? बाबा साहब ने पहले से आरक्षण कर रखा है। 3 जगह जो आरक्षण का प्रावधान है, एजुकेशन के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर है और पॉलिटिक्स के अंदर है। ये किसी और का नहीं दिया है, ये माननीय बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दिया गया और वो भी हमारा हक है। भाई कहाँ से पैसा आता है आप लोग को? इतना है, दलित पिछड़े को पैसा कहाँ से आ रहा है? दलित पिछड़े वर्गों को जो हम सभी लोग इकट्ठा करते हैं और इसी पे ही हम प्रोग्राम करते रहते हैं और यही हम मैसेज देना चाहते हैं। हमारी जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए, ओबीसी की। आप धर्मगुरु भी सब आंदोलन में उतर गए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? अधिकार तो सभी को चाहिए, सभी को अपना मौलिक अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। क्या होगा देश में? आप लोग एकदम जातिवाद फैला रहे हैं, वो पिछड़ा दलित। जातिवाद फैलाया नहीं जा रहा है, जातिवाद तो ऑलरेडी है, जातिवाद से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी अगर जब जिनको अधिकार नहीं मिलेंगे जातिगत आधार पे, वो जितना परसेंट जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला तो। क्या लग रहा है लोकेंद्र, अब युवाओं में कितनी जागरूकता आई है? आप तो युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग तो मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, जाति जनगणना यात्रा। देखिए, हमारी मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना यात्रा का एक चरण अभी जो बुंदेलखंड का पूरा हो गया है। अभी हमारे ग्वालियर और चंबल संभाग का चरण शुरू होना है। अभी हमारा जिस तरीके से आपको मालूम है कि 23-24 को जो भी ओबीसी SC ST के सभी लोग जो दिल्ली में जुट रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, ओबीसी महासभा उनके साथ में हैं और हम हमेशा अपनी जातिगत जनगणना के लिए, ओबीसी के मुद्दों के लिए, जैसे कि अभी पूछ रहे थे आप इनसे कि विदेशी फंडिंग की। सर, विदेशी फंडिंग विदेशियों को मिलती है, मूल निवासियों को नहीं। हम मूल निवासी हैं, हमको गरीबों की फंडिंग मिलती है। हम गरीब के फंडिंग से काम करने वाले लोग हैं। हमारे जो लोग आएंगे ना, अपने लिए रोटी बांध के लेके आएंगे, एक साथ वाले के लिए रोटी बांध के लेके आएंगे और 10 रुपये एक व्यक्ति लेके आएगा। जब 1 लाख 10 रुपये लेके आएगा तो अब देख लिए कितनी फंडिंग होगी, वो गरीबों की होगी, विदेशियों की नहीं। क्योंकि विदेशी हम विदेशी हैं, ना हम विदेशी फंडिंग पे विश्वास करते हैं। हम मूल निवासी, हम गरीबों की फंडिंग पे विश्वास करते हैं। जो विदेशी हैं वो विदेशी फंडिंग लेते हैं, लेकिन हमेशा जब दलित पिछड़े लोग अपने आंदोलन की आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसमें बदनाम मूल निवासियों को किया जाता है। तो सोचिए, अगर आपको भी लगता है कि इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, कलेक्टर SP DM CM PM नहीं बनने दिया जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने दिया जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 23 और 24 तारीख को जरूर जुटिए। साथ में 1 रोटी और 1 रुपये का नोट भी दीजिए ताकि ये आंदोलन मजबूत हो। आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।